हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटीएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट। माय नेम इज़ मनीष साहू। आज हम लोग का वीडियो बनाने का टॉपिक थोड़ा अलग है। हम लोग आज आपको कुछ स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट में रिपेयरिंग सीखने आते हैं। तो हम लोग आपको उनका पूरा इंट्रोडक्शन और क्या है, कैसा है, क्या क्या सीखा है, सब चीज़ पूछेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उन्होंने सीखा अभी तक। चलिए, सबसे पहले हम लोग अपने स्टूडेंट से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं क्या है, नाम क्या है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम है मनीष साहू। अच्छा, तो आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। हाँ सर, मैं यूपी से हूँ। अच्छा। और सर जो मेरा डिस्ट्रिक्ट है भदोही से हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कैसे पता चला ये एड्रेस? सर मैंने सबसे पहले चिप लेवल मुझे बचपन से पसंद था कि मुझे चिप लेवल करना है। अच्छा, आप ये लाइन में इंटरेस्टेड थे, जी। मैकेनिकल लाइन में, गांव जी की सर। लैंग्वेज में बोले तो। जी सर। तो आप ढूंढते ढूंढते यहाँ का एड्रेस कैसे मिला आपको? सर मैं यहाँ पे मौसी के यहाँ रहता हूँ। अच्छा। तो मैंने सर देखा कि मुंबई में सबसे बेस्ट चिप लेवल रिपेयर इंस्टीट्यूट कौन सा है। अच्छा। तो देखा सर आपका नाम आया। अच्छा। तो मैं आपसे सबमिट किया था सर। अच्छा, तो यहाँ पे विजिट किया तो आपको क्या क्या मिला यहाँ पे? सर पहले मैंने यहाँ विजिट किया तो मुझे 3 दिन का डेमो क्लास मिला, अच्छा। जिसमें आपने मुझे हर कंपोनेंट के बारे में बताया और बोर्ड को दिखाया कि कौन से बोर्ड कैसे होते हैं, अच्छा। कई प्रकार की चीज़ें दिखाई सर। ओके, आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे सीखते हुए? सर मुझे 3 मंथ हो गया। अच्छा, 3 मंथ्स हो गया। जी। तो आपने क्या क्या सीखा है अभी तक? सर 3 3 मंथ में मैंने कंपोनेंट को रिपेयर कंपोनेंट के बारे में, प्लस अच्छा। बोर्ड बोर्ड में क्या प्रॉब्लम आता है, किस हम्म। किस कौन सा कंपोनेंट खराब होता है, किसके माध्यम से होता है, ये सब अच्छा, जानकारी मतलब हुआ है। कंपोनेंट टेस्टिंग वर्किंग सब जी। पता है आपको? जी सर। पक्का? जी सर। क्वेश्चन कर लिया जाए यस आपसे? सर। भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर। चलो ठीक है, आपसे सबसे सिंपल, सबसे पहला ही कंपोनेंट पूछते हैं। कैपेसिटर, कैपेसिटर का काम काम क्या रहता है बोर्ड में? सर कैपेसिटर का मेन काम होता है कि वोल्टेज को स्टोर करता है अच्छा। और बोर्ड उसमें होने वाले वोल्टेज में होने वाला जो फ्लेक्शन होता है हाँ। उसको रोकता है सर। अच्छा, हम्म। और ये बोर्ड में किस टाइप में लगे रहते हैं? ये सर सीरीज और पैरेलल में लगे रहते हैं। अच्छा, सीरीज और पैरेलल में लगे जी। रहते हैं, बहुत अच्छे। अगर समझो कोई कैपेसिटर खराब हो गया है, जी आपको सर। दिख रहा है कि जल गया है, जी सर। तो अभी आपने उसको निकाल दिया, जी सर। तो अभी वहाँ पे दूसरा कैप्सूल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जी सर, यदि देखेंगे बोर्ड में यदि वो कैपेसिटर खराब है हुँ। तो अभी हम देख लेंगे, यदि उसको चेंज करके देखते हैं यदि बोर्ड सही चलता है हुँ। तो हमें कैपेसिटर लगाना आवश्यक होता है सर। अच्छा। क्योंकि कैपेसिटर लगाने से वोल्टेज जो हमारा बोर्ड रहता है वो सुरक्षित रहता है सर। अच्छा, अगर नहीं लगाएँगे तो? तो शॉर्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं सर। अच्छा, ठीक है। लेकिन सर जो सीरीज के कैपेसिटर होते हैं हाँ। उसको लगाना बहुत आवश्यक होता है सर। अच्छा, और पैरेलल में जो रहेंगे? उसको सर लगा भी सक ना भी लगा सकते हैं। ओके, बहुत अच्छे। और दूसरा कुछ कंपोनेंट आपसे पूछ लिया जाए, फ्यूज़, तो अभी आप समझो फ्यूज़, फ्यूज़ के बारे में बताइए। सर फ्यूज़ का काम होता है बोर्ड का प्रोटेक्शन करना होता है। अच्छा। और सर जो फ्यूज़ होता है हुँ। वो उसका एक बोल्ट सहने की लिमिट भी होती है सर। अच्छा, बोर्ड सहने की लिमिट जी सर। कैसे लिमिट जैसे रहती है, जैसे सर समझाएँगे? यदि हमने उसमें 90 वोल्ट डाल रहे हैं उसमें, हाँ। तो वो बहुत अधिकतम 25 वोल्ट तक सह सकता है। अच्छा, मतलब जैसे 19 हाँ, वोल्ट का लाइन है तो 25 वोल्ट वोल्ट तक तक सीमित सह उसकी सकता है, लिमिट रहती लिमिट है। रहती है सर। अच्छा, उसके ऊपर आया तो? फ्यूज़ शॉर्ट हो जाता है सर, अच्छा, शॉर्ट नहीं हो जाता, खराब हो जाता है, बीच से टूट डिस्कनेक्ट हो जाता जाता है। है, हाँ। जी सर। अगर समझो आपने कोई चेक किया फ्यूज़, हाँ सर। ठीक है? आपको खराब दिखा और आपके पास सेम फ्यूज़ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे वहाँ पे? सर हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं फ्यूज़ को। शॉर्ट कर सकते हैं? जी। अच्छा, तो शॉर्ट करने पे क्या होएगा? सर फ्यूज़ शॉर्ट करने के बाद ये रहता है कि एक साइड से दूसरे साइड वोल्टेज सेम वोल्टेज पास हो जाएगी। जाएगा, जी, लेकिन उसकी प्रोटेक्शन खत्म हो खत्म जाएगी। हो जाएगी सर। अच्छा, तो आपको यहाँ पे कैसा बोर्ड वोर्ड आपको मिला प्रैक्टिकल करने के लिए? लैपटॉप मिले कि नहीं मिले, कैसा क्या रहा एक्सपीरियंस? इस सर आपने मुझे काफ़ी संख्या में कई प्रकार के लैपटॉप बोर्ड दिए, अच्छा। उसको उसका प्रैक्टिकल सहित हर चीज़ मिला है सर। हुँ। तो ऐसा कुछ आपको स्क्रिप्टेड है कि क्या है ये वीडियो, कुछ उसके बारे में? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हुँ। आप यहाँ पे जो चीज़ बताते हैं उसका प्रैक्टिकल सही दिखाते हैं सर। अच्छा, जी तो सर। अभी सुनने में आ रहा है कि आपकी जॉब भी लग गई है हाँ जी इंस्टीट्यूट के सर। थ्रू। जी सर, आपके माध्यम से जीएनजी में हमारा सर लगा है अच्छा। और वो भी L2 टेक्नीशियन में लगा है सर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोगों ने देखा एक स्टूडेंट का रिव्यू, तो हमारे पास अभी सेकंड दूसरे स्टूडेंट हैं, उनसे हम लोग फीडबैक लेते हैं और देखते हैं क्या क्या सीखा उन्होंने और कितना क्या टाइम हुआ उनसे, तो उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले
आप माइक पकड़िए। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम शादाब शेख है, शादाब से। कहाँ से हैं आप? मुमरा से। उम्र से। तो आपको यहाँ पे कैसा लोकेशन कैसा पता चला? लोकेशन तो मुझे ऑनलाइन पता चला, मैं गूगल पे सर्च किया था बेस्ट अच्छा। इंस्टीट्यूट नियर बाय में। अच्छा। तो मल्टीपल मिले थे, लेकिन मैं बहुत जगह गया, और भी जगह गया था। वहाँ पे मैं डेमो लेक्चर लिया, अच्छा। पर मुझे वहाँ पे समझ में नहीं आया। समझ। यहाँ पे आया तो मुझे लाइव सेक्शन, लाइव रिपेयरिंग करने का दिखा, तो अच्छा। मुझे यहाँ पे अच्छा लगा 2 दिन डेमो लेने के बाद। ओके। तो अभी आपका क्या क्या हो गया है इसमें? मुझे कंपोनेंट तो मेरा कंप्लीट हो गया है। अच्छा, मेरा component सेक्शन complete। रनिंग में है, सेक्शन चल रहा है। कौन सा सेक्शन चल रहा है अभी? वीएस सेक्शन। वीएस सेक्शन। ठीक है। तो कंपोनेंट पक्का क्लियर है आपका? जी सवाल कर लिया जाए कुछ? जी, भूलेंगे तो नहीं? नहीं। ठीक है। सबसे पहले आप एक काम करिए। काम क्या रहता है? डायोड का काम वोल्टेज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाना होता है, और उसको रिटर्न आने से रोकता है। अच्छा। ठीक है। और उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं? टेस्टिंग डायोड मोड पे रख के दोनों सिरे पे टच करने पर एक तरफ से वैल्यू आएगी, एक तरफ से वैल्यू नहीं अच्छा। आएगी। तो उसमें कौन कौन सा सिरा रहता है? एनोड और कैथोड। अच्छा, एनोड कौन सा होता है? एनोड प्लस होता है हाँ। और कैथोड माइनस होता है। माइनस होता है। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट आपको रजिस्टर के बारे में बता दीजिए। रजिस्टर का काम होता है कि करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करना अच्छा। होता है। उसको उसका उपयोग तो करंट को कम करने का होता है। अच्छा, रुकावट पैदा करता है, ऐसा है। तो आपने एक इसमें पढ़ा रहेगा, वोल्टेज डिवाइडर पढ़ा है? हाँ जी। अच्छा, उसका फार्मूला क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडर का फॉर्मूला है विन इंटू आर टू प्लस R1। अच्छा, क्या बताया, फिर से बताइए। विन इंटू R2 हाँ। डिवाइड बाय R1 प्लस R2 R2। बराबर है। और इसमें तो आप इसका कार्बन रजिस्टर का जो टॉलरेंस रहता है उसको पता है? जी। बताइए। गोल्ड का 5% होता है, अच्छा। और सिल्वर का 10% होता है। सिल्वर का 10%। पक्का? ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल के लिए बोर्ड मिला, चालू बोर्ड मिले कि कैसा मिला? नहीं, पहले तो डेड बोर्ड पे प्रैक्टिस करवाते थे, हम्म। देन और भी लैपटॉप आते थे रिपेयर होने के लिए, तो उस पर भी लाइव सेक्शन होता था। उस पर भी अगर जो सेक्शन हो गया है उस पर भी प्रैक्टिस होती थी। अच्छा, तो आपको चालू लैपटॉप दिए पार्ट वोट रिप्लेस करने के लिए? जी, पार्ट वोट रिपेयर कितने लैपटॉप में कर चुके रहेंगे? मैं अभी तक तो 15-20 लैपटॉप का अच्छा, कर चुका हूँ। 15-20 लैपटॉप में। ठीक है, थैंक यू। अभी हमने 2 स्टूडेंट का फीडबैक लिया, पूछा उनसे क्या क्या है। अभी हमारे पास तीसरे स्टूडेंट है, उनसे पूछते हैं क्या है, उन्होंने क्या क्या सीखा है अब तक और कहाँ से है, उनका पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, आपका क्या नाम है? माइक पकड़िए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम किशन है। किशन। कहाँ से हैं आप? मैं पनवेल से हूँ। अच्छा, पनवेल से। तो अपने बारे में बताइए थोड़ा, अभी क्या करते हैं? मेरा नाम किशन है और मैं पनवेल में रहता हूँ, और अभी मेरा कॉलेज चल रहा है वैसे 11th-12th। तो सोचा पार्ट टाइम में कुछ है ना ऐसा कुछ दूसरा कोर्स करना चाहिए स्टडीज़ के अलावा। अच्छा। तो मैंने गूगल किया पहले कि मेरे को है ना हार्डवेयर में हमेशा से इंटरेस्ट था। तो गूगल पे है ना जब मैंने सर्च किया सबसे पहले सर का आया ये MTS टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो मैंने कॉल किया पहले ये इंक्वायरी के लिए। तो उन्होंने ना ऑप्शन में मेरे को बोला कि 3 दिन का डेमो है, तो वो मैंने लिया। फिर मेरे को और इंटरेस्ट आया इस फील्ड में, तो मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया अच्छा। और अभी इधर है। तो आपको कितने टाइम हो गए यहाँ पे सीखते हुए? मेरे को 3 महीने का कोर्स था, मेरे को 3 महीना हो गया है पूरा अच्छा। कंप्लीट कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है? हो गया। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या क्या सीखा है? मैंने मॉसफेट पूरा जो जितने भी ये मॉसफेट कैपेसिटर रजिस्टर कंपोनेंट जितने भी आते हैं ना वो सब सीख लिए, और सेक्शंस भी हो गए, और अभी प्रैक्टिकल तो सिखा दिए थे साथ साथ में, पर अभी प्रैक्टिस चल रही है थोड़ी। अच्छा, तो अभी आप समझो कुछ भी लैपटॉप दिया तो आप रिपेयर कर लेते हैं? हाँ मतलब वो अभी कर लेता हूँ बेसिक जितना अच्छा, रहता मतलब है थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। अभी एकदम कॉन्फिडेंस हाँ नहीं आया है 3 महीने में, ऐसा बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो धीरे धीरे करते रहेंगे तो हो जाएगा। तो आपसे कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए? हाँ बोलो। तो आप मॉसफेट बोल रहे, तो मॉसफेट का आप बता दीजिए ज़रा क्या रहता है? मॉसफेट 2 टाइप के रहते हैं, पी चैनल एन चैनल। पी अच्छा। चैनल का मॉसफेट जो रहता है उसमें कम वोल्टेज की आवश्यकता रहती है गेट पे। जो अच्छा। एन चैनल का रहता है उसमें ज़्यादा वोल्टेज की आवश्यकता रहती है। अच्छा। उसकी टेस्टिंग के लिए मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे हम। मल्टीमीटर एक साइड से डायोड मोड पे एक साइड से वैल्यू आएगी, एक साइड से नहीं आएगी। नहीं आएगी।
तो अगर कॉन्टिन्यूटी रेंज में चेक करना रहा तो कैसे चेक करेंगे? कॉन्टिन्यूटी रेंज पे देखेंगे तो दोनों अगर जो दो प्रॉब है दोनों अगर है ना मॉसफेट के दोनों साइड लगाए, किस साइड पे दोनों की पिन रहती है मॉसफेट में, सबसे पहले ये बता दीजिए आप। ड्रेन रहता है, गेट रहता है, सोर्स रहता है। अच्छा, ड्रेन, सोर्स, गेट। गेट का क्या काम रहता है? गेट पे जो वोल्टेज आता है तो वो है ना ये मॉसफेट को अनेबल करता है आगे दूसरे वोल्टेज भेजने को जो मेन अच्छा, जाने वाला है। और समझो इन चैनल का कोई मॉसफेट है, ठीक है, हम्म, उसके एक सोर्स पे आ रहा है, हम्म, 19 वोल्ट आ रहा है, हम्म। और उसको ड्रेन पे जाना है, तो गेट पे कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट रहेगा? गेट पे जो 19 वोल्ट जो आ रहा है उससे अधिक वोल्टेज चाहिए रहेगा, जैसे कि या तो 20 आ सकता है या फिर 25 तक, ऐसा इतना वोल्टेज चाहिए रहेगा। अच्छा, 20 वोल्ट में पार हो जाएगा? 20 में लगभग मोस्टली है ना 25 वोल्ट लगता है बेसिक में। अच्छा, 20 में फिर भी वो मतलब आप काफ़ी लो ऐसा बोल है, रहे हैं कि ज़्यादा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट की है। रिक्वायरमेंट है। ओके, और पी चैनल का? पी चैनल का मॉसफेट जो रहता है उसमें 19 जितना आ रहा है सोर्स पे उससे कम की आवश्यकता रहती है। अच्छा, ठीक है, तो ये आपका हो गया, ठीक है, मॉसफेट आपने बहुत अच्छा बताया। अभी समझिए आप रजिस्टर, हम्म, कार्बन रजिस्टर पता है हाँ आपको? पता है। उसकी कोडिंग पता है? हाँ, और कैसे निकालते हैं वो पता है? हाँ। आपको कोई भी रजिस्टर दे दें हम्म, कार्बन वाला कलर, हम्म, आप कलर देख के निकाल लेंगे? हाँ आराम से। अच्छा। ये देखिए अभी जो कार्बन कलर का जो जो कार्बन रजिस्टर आता है उसमें कलर स्ट्रिप्स रहती हैं। अच्छा। मोस्टली अगर उसकी वैल्यू निकालनी है हमें तो एक टेबल आता है कलर कोड मेथड करके, अच्छा। उससे हमें ना कितना वैल्यू का वो रजिस्टर है या फिर कितना टॉलरेंस चाहिए रहता है उसमें, हम्म। वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अच्छा। टेबल कुछ इस प्रकार रहेगा कि कलर्स लिखे रहेंगे जैसे ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, वाइट, ऐसे, और सीक्वेंस में नंबर लिखे रहेंगे जैसे अच्छा, 0 1 2 3। और ब्लैक का कितना रहता है? ब्लैक का 0 रहेगा, अच्छा, उसके बाद? ब्राउन का रहेगा 1, 1। रेड का रहेगा 2, और ऑरेंज का रहेगा 3, ऐसे अच्छा। सीक्वेंस में 9 नंबर तक कलर्स रहेंगे। ओके। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको मिलेगा मल्टीप्लायर, कि अच्छा। जो नंबर है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो मल्टीप्लायर के कॉलम में जितने नंबर रहेंगे, अच्छा। तो उससे आपको रजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा। और बाद में फोर्थ कॉलम में आपको मिलेगा कि कौन से कलर पे कितना टॉलरेंस रहेगा। अच्छा। मोस्टली सिर्फ गोल्ड और सिल्वर पे टॉलरेंस मिलेगा आपको, हम्म। क्योंकि गोल्ड पे ना 5% टॉलरेंस का रहता है हम्म। और सिल्वर पे 10%। अच्छा, ये टॉलरेंस बता सकते हैं क्या होता है? टॉलरेंस क्या रहता है कि रजिस्टर अगर कोई वैल्यू है तो वो मतलब कि इतने रेंज में अगर फ्लक्चुएशन रहेगा तो हैंडल कर लेगा। हम्म। ये रहता है कि खराब नहीं होएगा अगर इतने रेंज से बाहर गया तो। अच्छा, या तो उसको ऐसा कम ज़्यादा भी बोल कम सकते हैं ज़्यादा कि भी हो। समझो 100 ओम का है और वहाँ पे टॉलरेंस 5% का है, तो जी हाँ। 5 या ज़्यादा लगा सकते हैं या कम लगा सकते हैं, ऐसा भी होता है? हाँ, हाँ। ओके, बहुत अच्छे। तो मतलब आपका क्लियर है। तो आप ये बता दीजिए कि यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करने के लिए लैपटॉप हाथ में दिए गए कि नहीं दिए गए? हाँ, दिए ही है ना। कितने लैपटॉप आप अभी तक कर चुके रहेंगे? मेरे को तो अभी कोर्स कंप्लीट हो गया तो मैंने कम से कम 25-30 किए हैं। अच्छा, 25-30 लैपटॉप आपको वर्किंग वाले हाथ में दिए? वर्किंग वाले हाथ में पक्का? दिए। पक्का है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको पहले से बोल के रखा हूँ नहीं, नहीं। स्क्रिप्टेड, आपको अभी कोई भी लैपटॉप दे दूँ तो उसको आप अच्छे से ओपनिंग, पैकिंग, हाँ, कीबोर्ड, फैब्रिकेशन कर बेसिक लेंगे? बेसिक मैं पूरा कर लेता हूँ। हम्म। और चीप लेवल का जो है वो मैं है ना लगभग जो जितना बेसिक जैसे 19 शॉटिंग आता है हम्म। ये सब मैं कर लेता हूँ। पर अगर कुछ है ना डाउट रहा जैसे प्रोसेसर में कुछ शॉटिंग रहा तो मैं सर से पूछता हूँ, सर बता देते हैं, तो वैसे प्रैक्टिस भी हो जाती है अपनी। अच्छा, तो मतलब ऐसा बोल रहे हो कि आप जो चिप लेवल का काम रहता है उसमें आप बेसिक वाले कर लेते हैं, जैसे हाँ, 3-5 में शॉर्टिंग हो गई, हाँ, 19 शॉर्टिंग हो गई, ये सब आप निकाल लेते हैं। हाँ, बाकी आपका अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। हाँ। अभी कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी 12th में हूँ। 12th में है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank- अभी हम लोग का 3 स्टूडेंट से रिव्यू ले लिया, अभी हमारे पास चौथे लास्ट स्टूडेंट बचे हैं बैच के, तो उनका भी नया नया एडमिशन था, तो उनसे पूछते हैं सबसे पहले क्या है, उनसे फीडबैक लेते हैं। सबसे पहले माइक पकड़िए आप। नाम क्या हुआ आपका? सर मोहित सरोज। मोहित सरोज। जी अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर, हम यूपी प्रतापगढ़ से हैं। यूपी प्रतापगढ़। जी तो अभी आप तो नए ज्वाइन किए, जी। तो आपका
क्या क्या सिखाया गया है इंस्टीट्यूट सर में? भी बेसिक चल रहा है जो है बेसिक में क्या क्या सिखाया गया है? कीबोर्ड चेक करना जो है, साउंड चेक करना, टच पैड चेक करना जो है। अच्छा, हाँ, उसके बाद जो है कैमरा चेक करना, थोड़ा माइक पास करके बोलिए। डीवीडी चेक करना सर। अच्छा, हाँ सर। उसके बाद आप अभी क्या क्या कर लेते हैं लैपटॉप में? सर भी लैपटॉप ओपन कर लेते हैं, ओपन पैक कर लेते हो? जी सर। पैक कीबोर्ड फिटिंग कर लेते जी हो? सर, कीबोर्ड अभी तक फिटिंग। कितने आपने लैपटॉप फिटिंग कर लिए सर हैं? अभी लगभग 5-6 लैपटॉप। 5 लैपटॉप जी, का। जी। बैटरी कितना रिप्लेस कर चुके हैं? बैटरी लगभग 7-8 जो है। अच्छा, तो अभी फैब्रिकेशन आप सीखे हैं? जी। कितने लैपटॉप में किए फैब्रिकेशन? 5 लैपटॉप में। 5 लैपटॉप में। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आपको सिखाया जा रहा है अच्छे जी से? सर, अच्छा सिखाया जा लैपटॉप रहा है। दिया जाता है बिल्कुल हाथ में सर, चालू प्रैक्टिकल के लैपटॉप दिया लिए? जाता है जो है सर। अच्छा, जी। तो अब क्या कहना चाहेंगे इंस्टीट्यूट के बारे सर में? इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है जो है, एक बार आके जो है विजिट करें। जी, इसको जो है आना है। ओके, जी सर। चलिए, जी सर, थैंक यू। तो ये रहा हमारा फीडबैक रहा। तो ऐसे ही हम लोग आपको बहुत जल्द इन लोग को सर्टिफिकेट का जो हमारा सेरेमनी रहेगा वो आप देखेंगे हमारे चैनल पे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, या आपको भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए लैपटॉप का तो आप हमारे इंस्टीट्यूट देख ही रहे हैं कैसा है, सब चीज़ 100% प्रैक्टिकली बताई जाती है। अगर कुछ भी डाउट रहा तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या तो हमारे इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेमो क्लास भी मिल जाती है 3 डेज़ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।